स्वागत है आपका। साध्वी नेहा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरैकदंतम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकर्णिभोज्यवल्कान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च न लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय तु देवो देवकी नंदनोऽयं। जय तु कृष्णो वंशी वंशापदीपा। जय तु मेघा श्याम। जय तु मेघा श्यामला कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा। ब्राह्मपीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंसारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रामनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मूकं करोति वाचालम मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं
यत् कृपातम हम वंदे परमानंदे माधवम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अपने इष्ट कुल देवताओं की जय, अपने पितृ देवताओं की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान नाम का आश्रय लेते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विदिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय शब्दमय वाणी में प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। निर्गुण निराकार सगुण साकार सैदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी के जुगल चरणाविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भंगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करु प्रणाम जोरु जुग पानी। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। परम सौभाग्य का विषय है कि आप और हम सबको भगवती गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी हमें भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का अवसर मिलता है। जैसे हरिद्वार वाली गंगा में स्नान करने हेतु आपको हरिद्वार जाना होगा, उसके लिए आप समय भी निकालोगे, आपको टिकट भी लेना होगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। और लेकिन भागवत रूपी गंगा में ऐसा नहीं है। भागवत रूपी गंगा को हम कहीं भी प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे हम लोग आपस में जुड़े हैं क्लास के एक प्रशिक्षण के माध्यम से, गुरु जी के सानिध्य में हम ये सब भागवत रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं।
इसलिए कहा गया भागवत रूपी गंगा को हम कहीं भी प्रवाहित कर सकते हैं। और शास्त्र में आज्ञा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी हमें यह भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। हमारा सौभाग्य है कि हमें मुक्ति प्रदायिनी ज्ञान गंगा में स्नान करने का अवसर, सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत की पावन कथा की महिमा का वर्णन करने की इस महापुराण में पूर्ण ब्रह्म श्री बाल कृष्ण जी की लीलाओं का दिव्य रस भरा हुआ है, जिसका आनंद तो लिया जा सकता है, लेकिन इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे श्री हरि अनादि है, अनंत है, अपार है, ये सब हम जानते हैं। और उनकी लीलाएं भी अनेकों प्रकार से कही गई हैं। हमने ये सुना है, हमने ये पढ़ा भी है, गुरुजी ने हमें बताया भी है, उनकी कृष्ण जी की अनेक लीलाएं बताई हैं। तो कहा गया है, चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। वही श्री हरि अनादि है, अनंत है, अपार है, और कई संतों ने इसे कहा है, सुना है, इनकी लीलाओं को अपने प्रकार से कहा है और सुना है। तो जिसने भी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम भागवत रूपी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अगर हमने निश्चित ही ये कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी और पढ़ी और कही, तो हम पर भगवत कृपा होना निश्चित ही है, और भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो जैसे हमारे, ये कथा हमें ऐसे नहीं मिलती, जब हमारे अनेकों जन्मों के जब पुण्य जो अर्जित होते हैं, संचित होते हैं, तब हमें ये भागवत रूपी गंगा प्राप्त होती है। मानव जन्म में मानव जन्म में जब हमने कई जन्मों के हमारे पुण्य अर्जित हुए हैं, तभी हमें मानव जन्म में सत्संग का लाभ मिला है। अभी ही गुरु जी ने बताया था, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेना, सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वहे, अज्ञान हेतु कत मोह मदांधकारा, नाशम विद्याय हि तदो दयते विवेका। जब मोह मद मत्सर आदि विकारों का नाश होता है, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है और विवेक का उदय होता है। इसलिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है, तभी हमें ये मानव जन्म मिला है। और एक चौपाई आती है, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक का उदय नहीं होता। और जब तक श्री राम जी की कृपा ना हो, तो सत्संग भी प्राप्त नहीं होता, सत्संग में मन नहीं लगता। और हम सब भगवत चरणों से जुड़े हैं, ये भी ठाकुर जी की कृपा से। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। आज का विषय आता है, प्रसंग है भागवत। हम सब जुड़े हैं और हम सीख रहे हैं, भागवत सीख रहे हैं। तो भागवत क्या है? भागवत 4 अक्षरों से मिलके बना है, भा ग व त। हिंदी में कहा जाए, भा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। और संस्कृत में शाब्दिक अर्थ में कहा गया है, भाष्यते सर्ववेदेषु ग गीयते नारदादपि वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु ता तरन्ति भव सागरा। जो 3 देवों को भी ये कथा जो है प्रकाशित करती है, इसे भागवत कहते हैं। और नारद जी ने तीनों लोकों में इसे कहा है। और ये जो भागवत है, ये संसार से पार कराने वाली है, इसे भागवत कहा गया है। भा कीर्ति वाचको शब्दा वकार, भा कीर्ति वाचको शब्दा गकार ज्ञान वाचिका, भा ग व वकार वैराग्य तश्चैव।
तकार संश्रते तारका। जो ये कथा है ये कीर्ति प्रदान करने वाली है, मतलब एक यश मान। अगर ये नहीं है तो ये जो हमारा जीवन है ये निरर्थक है। जो भागवत कथा है ये कथा है, ये ऊर्जा प्रदान करती है और जिसे पाकर हम अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं। गा ज्ञान, ज्ञान क्या है? बहुत बहुत डिग्रियां। देखो पढ़े लिखे हम सब हैं, बहुत बहुत डिग्रियां हमने प्राप्त कर ली, तो क्या हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई? नहीं। जब तक हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति ज्ञान ना आ जाए, राम जी के प्रति, अन्य देव, जैसे हम अब भागवत सीख रहे हैं, अगर हमें इनके प्रति ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वो हमारे जीवन में ज्ञान का ना होना या ना होना फिर बराबर ही है। इसलिए हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, कथा को प्राप्त करना है, तभी हमारे अंदर ज्ञान उजागर होगा। वह क्या है? वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? हम अपना घर बार छोड़ दें और जंगलों में चले जाएं, पर्ण कुटी बना लें, तो हमें क्या वैराग्य आ जाएगा? नहीं। वैराग्य संसार में रहकर संसार का ना होना वैराग्य है। कि संसारिक बातों में नहीं आना, हमने चलना है संसार में लेकिन उनकी बातों में नहीं आना, वैराग्य। त्याग क्या है? त्याग क्या हम खाना पीना जलवायु सब छोड़ दें, त्याग कर दें तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। हमें त्याग किसका करना है? विकारों का। काम क्रोध मद लोभ आदि आदि जो विकार हैं उनका हमें त्याग करना है। तो ये है भागवत। भागवत क्या है? संत ने भागवत को संहिता का है। भागवत पांचवा वेद है। पांचवा वेद कैसे? देखो आरती में भी आता है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। भागवत क्या है? पांचवा वेद है। भव रोग की औषधि है भागवत। भव रोग की औषधि है भागवत। भागवत कथा जो है नित्य नवीन रस प्रदान करती है। ये कथा कभी पुरानी नहीं होती, तभी इसे महापुराण कहा गया है। ये पुरानी नहीं होती, जितना हम डूबेंगे हमें नया नया कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। तो भागवत क्या है? कथा नित्य नवीन रस प्रदान करती है। भाग ये जो है ये अमर कथा, भागवत अमर कथा। और इसके जो वेद है वो कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के फल कौन से हैं? भागवत की कथा। कथा स्वयं की पहचान कराती है। कथा हमें भगवान साथ जोड़ती है। देखो आप और हम मंदिर में जाते हैं, हमने मूर्ति में भगवान के दर्शन करे, हमने मूर्ति में भगवान को देखा है, तो हमने मूर्ति में देखा है, लेकिन हमें वैसे नहीं पता कि भगवान कैसे। लेकिन इस कली काल के अंदर अगर हमने भगवान की अनुभूति की है, भगवान को प्राप्त किया है, आनंद की खोज की है, तो इस कथा के माध्यम से, अगर कथा हमारे जीवन में नहीं आती तो हमें कैसे पता चलता ना कि भगवान का स्वरूप कैसा है, राम जी का स्वरूप कैसा है, नर नारायण जी हैं, शिव जी हैं, सबके स्वरूप कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं कथा हमें ज्ञान किससे मिलता है? कथा से ही मिला है। जिसने भी ये स्वरूप बनाया है, अब हमें कैसे, अगर हम ना पढ़ते तो हमें कैसे पता चलता कि श्री कृष्ण जी तो पीताम्बर धारी हैं, पीताम्बर पहनते हैं, मोर मुकुट लगाते हैं और उनके अधरों पे वंशी होती है, हमें कैसे पता चलता? तो हमें ये इस कथा के माध्यम से पता चला है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। स्वयं की पहचान कराती है ये कथा। देखो कथा जो है हमारे चित्त को भगवान के साथ जोड़ती है। अगर हम लोगों का चित्त, हम लोगों का मन भगवान से ना जुड़ा होता तो आज हम लोग इस क्लास में इकट्ठे नहीं होते। हम लोगों के मन में है कि हमने जुड़ना है भगवान से, तो हम इस क्लास से जुड़े हैं और गुरु जी के सानिध्य से हम ये कथा को प्राप्त कर रहे हैं। कथा को देखो, कथा को गंगा भी कहा गया, भगवती गंगा में स्नान करने का हमें अवसर मिला भी, मैंने कहा। तो कथा क्या है? गंगा है। और कथा को गंगा, एक भागीरथी गंगा, हरिद्वार वाली गंगा है, तो दोनों में अंतर है। देखो भागीरथी गंगा में स्नान करेंगे तो हमारा मन स्वच्छ, हमारा शरीर स्वच्छ करती है वो गंगा, लेकिन कथा रूपी गंगा हमारे मन को स्वच्छ करती है, हमारे मन के मैल को धोती है। और कथा रूपी, देखिए
भागीरथी गंगा, हरिद्वार वाली गंगा में स्नान करने हेतु आपको यहाँ से वहां जाना होगा। वही बात जो भी मैंने कही। और भागीरथ और कथा रूपी गंगा को हम कहीं भी प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन महाराज अगर हम हरिद्वार वाली गंगा में स्नान करने हेतु हमारा पैर फिसल गया तो हम डूबकर मर भी सकते हैं। तो इसलिए वो जंजीरें वो पकड़ के ही स्नान करते हैं, हम ज्यादा नीचे भी नहीं जाते। लेकिन कथा रूपी गंगा में हम जितना डूबेंगे, इसको हम इसमें कथा रूपी गंगा में हम स्नान करेंगे, हमारा पैर फिसल गया ना तो हम डूबेंगे नहीं, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम भव से तर जाएंगे। तो इसलिए अब हमें निर्णय करना है कि हमें किसमें डूबना है, वो हरिद्वार वाली गंगा में डूबना है या कथा रूपी गंगा में डूबना है। तो देखिए जो भागवत है ये कोई साधारण किताब साधारण पोथी नहीं है। इसके अंदर एक एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण का वास है, ये सब हम जानते हैं। और इसमें श्री कृष्ण जी का प्रेम उजागर होता है। यह है भागवत की कथा। जो भागवत है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। भागवत में वो जो श्री कृष्ण और राधा जी के जुगल चरित्रों का वर्णन किया गया है, यह भागवत। इसमें श्री राधा रानी जी के गुप्त चरित्रों का वर्णन किया गया है, उसे भागवत कहा गया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है, यह है भागवत। सर्गस्य प्रति सर्गस्य मनोमंत्राणि च वंशाई चरितम चैव पुराणम पंच लक्षण। जो 5 लक्षण बताए गए हैं, तो ये जो इसमें जो 5 लक्षणों से बना ग्रंथ है इसे पुराण कहा गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षणों का वर्णन है, इसलिए इसे महापुराण कहा गया है। तो हो गया। अब इसमें आता है कि महात्म। देखो महात्म से हम सब परिचित हैं। तो आइए भागवत जो महात्म होता है, महात्म का मीन्स महिमा गुण। देखिए अगर हम अपना कोई फ्रेंड बनाते हैं, अब तो उसमें हम पहले कोई गुण देखते हैं, उसके गुण के बारे में जानते हैं कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, सब कुछ A to Z। तो ऐसे ही देखिए हम भागवत कथा पढ़ रहे हैं तो हम ठाकुर जी के स्वरूप को हमने जाना है, तो उनके महिमा को। अब हमें क्या पता कि वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, उनका क्या स्वरूप है, हमें क्या पता एकादशी वाले दिन उन्हें अन्न का भोग नहीं लगाते। ये सब हमने जाना है, तभी हम उनसे जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं। कथा चित्त को हम भगवान से मिलाती है, अभी मैंने कहा। तो ऐसे ही जो श्री कृष्ण जी है वो हमारे, हमने उनको चुना है या उन्होंने हमें चुना है। पहली बात तो उन्होंने हमें चुना है, तो हमने उन्होंने कुछ हमें हमारे अंदर महत्व गुण जाना होगा। और हम अगर कोई फ्रेंड बनाते हैं या किसी को, तो हमें सब कुछ क्या वो खाता है क्या वो पीता है क्या रहता है कैसे क्या पसंद है A to Z सब हमें पता होता है। तो भागवत का महात्म जो है ये जो इसमें तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने क्या कहा है, जाने बिनु ना होत प्रतीति, जाने बिनु ना होत प्रतीति, बिनु प्रतीति होत न प्रीति। जब तक हम किसी को नहीं जान लेते तब तक हमारे अंदर श्रद्धा भाव प्रेम प्रकट नहीं होता। ये जो अध्याय है, ये अध्याय पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें 6 अध्याय हैं। 3 में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया है, 2 में पंडित आत्मदेव जी और धुंधकारी जी का वर्णन है, और तीसरे लास्ट अध्याय में उसमें भागवत सुनने की विधि को बताया गया है। क्या तो आइए हम भागवत के माध्यम के प्रथम श्लोक का पाठ करें। देखिए आप सब भी परिचित हैं, तो जितना जीवा से गाया जाए और कानों से श्रवण किया जाए, कहने वालों की जीवा और श्रवण करने वालों की श्रवण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। तो आइए हम श्लोक का पाठ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। देखिए, सच्चित आनंद, तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत और चित आनंद से परिपूर्ण सच्चिदानंदमय है। सत्य सत्य जो है अविनाशी, अविनाशी कौन है? प्रभु। जब हम नहीं थे तब भी प्रभु थे, जब हम हैं तब भी प्रभु हैं, हम नहीं होंगे तब भी प्रभु होंगे। तो ये सत्य है जिसको नहीं टाला जा सकता, ये अविनाशी है। चित प्रकाश, उजाला, जैसे सूर्य, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उजाला करती ही हैं, एग्जाम्पल। और चित आनंद क्या है? आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आनंद है, लेकिन हम लोग आनंद को बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं। बंधु कैसे? जैसे हम परिवार में, धन संपत्ति में, गाड़ी बंगले ऐशो आराम में हम आनंद को खोजते हैं। वो आनंद नहीं है, वो थोड़े समय के लिए सुख का क्षण है। उसको हम सुख कह सकते हैं, आनंद नहीं कह सकते। आनंद तो स्वयं परमात्मा, परम सुख, परमानंद परमात्मा ही है। आनंद स्वयं श्री कृष्ण जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। आनंद जैसे वही हो गया। एक एग्जाम्पल आता है, हिरण की नाभि में कस्तूरी का वास होता है, सुगंध आती है। हम लोग जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा भी है। तो सुगंध आती है, तो लेकिन उसे नहीं पता हिरण को कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। वो उसे जंगलों में इधर उधर ढूंढती है सुगंध को। तो वो विचरण करती है, भ्रमण करती रहती है, लेकिन उसे नहीं पता सुगंध कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि वो हमारे अंदर है, हम भी बाहर ढूंढ रहे हैं। हम देख रहे हैं आजकल लोगों को, देखिए श्री कृष्ण भगवान जी की जिसने पूजा करी, तो श्री कृष्ण भगवान जी को किसी ने कह दिया कि अरे श्री कृष्ण की पूजा मत कर, ये तो लेट सुनते हैं, ऐसे कर भोले बाबा किस करो, जल्दी मिलेंगे। तो वो उस रास्ते से को छोड़ के कहीं रास्ते पे चल देता है। अपने पे विश्वास नहीं है, अपना नहीं पता कि हमारे अंदर परमात्मा है। जितना हम बाहरी जगत में, बाहरी मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, इधर उधर जाते हैं, उतना अगर हमने एक क्षण भी अपने आंतरिक जगत में, आंतरिक मन में चिंतन कर लिया ना, तो हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। और हमें आनंद के लिए कहीं भागना नहीं है, वो आनंद स्वरूप हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे ही अंदर है, परमात्मा हमारे ही अंदर है। तो देखिए, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूप पाए, भगवान का रूप सच्चित आनंद से मिलके बना है, ऐसे हमारे प्रभु हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, रचना, उनसे ही पोषण होता है, उनसे ही संहार होता है। जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, और संहार भी उन्हीं के द्वारा होता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापर्तय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। कौन कौन से? आइए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप। दैहिक जो हमारी देह से, देखो आजकल आपको पता है सब दवाइयों पे चल रहे हैं। दैहिक ताप तो है ही है, सिर दर्द है, बुखार है, कुछ भी है जो हमारी शरीर से जुड़े ताप है। दैहिक दैविक जो देवों के द्वारा दिए गए, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, कहीं पे कोई बम विस्फोट हो जाना, कुछ भी कह सकते हो। दैहिक दैविक भौतिक जो हम प्राणियों के द्वारा दिए गए, हमारे जैसे अपने आस पड़ोस जो आपको पता ही है कि कोई आगे बढ़ गया, अरे उनके द्वारा दिए गए ताप, दुख, 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं। जो भगवान 3 प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। त्रापर्तय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा,
ऐसी श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी जी के जुगल चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। तो इन आज की वाणी को यहीं विराम देती हूँ एक छोटे से भजन के माध्यम से। तो क्या है उसमें, कोई देना सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। देखिए कहा गया है हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। कोई दे ना सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। हमें सिर्फ श्री कृष्ण ठाकुर जी का सहारा है। आजकल ये जो दुनिया है ना, इनके सहारों की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमने इनके सानिध्य में इनको प्राप्त कर लिया, इनसे प्रेम कर लिया, तो हमें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। कोई देना सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे ना कोई हमारा है। देखिए, दुनिया में सिवा तेरे ना कोई हमारा है। अगर हमने ठाकुर जी को मतलब ठाकुर जी के हम कथा चुना तो उन्होंने है हमें, लेकिन अगर हम इस कथा को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें दुनिया के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया तो सहारा देती नहीं है ना। हमें सहारा किसका लेना है? परम पिता परमात्मा का। दुनिया में सिवा तेरे ना कोई हमारा है। तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। अगर हम श्री ठाकुर जी के चरणों से जुड़े हैं तो हमने उन्हीं के नाम पे जीना है, उन्हीं के नाम पे मर मिटना है। बस इतना ध्यान रख के हमें ये कथा सीखनी है ना। और हमें कहनी भी है, हमें अच्छे अच्छे ढंग से भी कहनी है, लेकिन हम वो कैसे सांसारिक लोगों में रह के नहीं कह पाएंगे। तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। मेरा रोम रोम बाबा सब कुछ ही तुम्हारा है। मेरा रोम रोम बाबा सब कुछ ही तुम्हारा है दुनिया में लाखों पर मांगता हूँ तुमसे। देखो, दुनिया के लोगों से मांगोगे तो ताने पड़ेंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी से मांगोगे ना तो हम हमेशा हमारे लिए हाजिर है। इसलिए हमें किसी से नहीं मांगना। किससे मांगना है? अपने परम पिता परमात्मा से। है दुनिया में लाखों पर मांगता हूँ तुमसे, जैसा भी ये बालक है बस दास तुम्हारा है। जैसा भी ये बालक है ये लाल तुम्हारा है। कोई देना सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे ना कोई हमारा है। मेरे जीवन की नैया बाबा तेरे हवाले है। कितनी अच्छी लाइन कही गई है। मेरे जीवन की नैया बाबा तेरे हवाले है। तूफान है बहुत भारी, तूफान है बहुत भारी, बड़ी दूर किनारा है। तूफान है बहुत भारी, बड़ी दूर किनारा है। कोई देना सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। हमें तेरा सहारा है।
हमें तेरा सहारा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया साध्वी नेहा जी, आपका ये कक्षा में पहला वक्तव्य जुड़ने के बाद। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कितने दिन हो गए आपको जुड़े हुए लगभग? हम 12 मई से जुड़े थे गुरु जी। चलिए, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया आपने प्रवचन दिया। प्रभु की, राधा माधव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और आप निरंतर बढ़िया से बढ़िया वक्तव्य प्रस्तुत करते रहे। बहुत अच्छा। ठीक है। सभी लोग राधे प्रसन्न राधे हैं गुरु। आपके वक्तव्य को सुन करके, और धीरे धीरे इसमें और सुधार होता जाएगा। बस जल्दी जल्दी वक्तव्य देते रहिए, ठीक है? हाँ जी गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा।